अमरचंद मीणा अजय पार्षद के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने के कारण और इनके स्वाभिमान की कदर नहीं होने के कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद निर्दलीय भी चुनाव लड़ा और 3 चुनाव इन्होंने बीजेपी से लड़ लिए। तीनों बीजेपी से जीते हैं, 2 कांग्रेस से लड़े, दोनों जीते हैं, 1 निर्दलीय लड़ा है, निर्दलीय भी जीते हैं। तो कुल मिलाकर माने तो यहाँ पर अमरचंद मीणा अपने आप में एक पार्टी है और अपने आप में एक संस्था है। निश्चित रूप से इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अमरचंद मीणा है वो सरदार शहर में सबसे सस्ता चुनाव लड़ते हैं। अगर हकीकत पूछें तो इनके पूरे चुनाव में 500 रुपये भी नहीं लगते हैं, नाम मात्र का, मतलब बिल्कुल यहाँ पर पैसे नहीं लगता है। और जैसा कि चुनावों के अंदर लाखों रुपये लग जाते हैं, बिना पैसे के भी इनके साथ बहुत सारा जनबल रहता है और एकदम आम किसान और मजदूर परिवार से जुड़े हुए हैं और लगातार मेहनत करते हैं। खुद जैसा कि हमने एक आर्टिकल लिखा भी था, उसमें लिखा था कि अमरचंद मीणा खुद ऊँट गाड़ा भी चलाते हैं, जिस प्रकार जान मोहम्मद भी चलाते थे। तो मजदूर किसान से आए हैं और आज तक 7 बार पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। 8वां इनका चुनाव बीजेपी से है, इनसे 7वां चुनाव इनका है, ये बीजेपी से 6 चुनाव जीत चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस दफ़ा बताया जा रहा है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला है, तो किस प्रकार का मुकाबला लग रहा है? कांटे का मुकाबला है, बीजेपी का चेयरमैन बनेगा। बीजेपी का चेयरमैन बनेगा। कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही है आपको? करीब 30 से 29 ज़्यादा आ रही है। इनका कहना है 30 से ज़्यादा सीटें आती दिखाई दे रही है। आपके वार्ड की क्या हालत है? हमारे वार्ड की हालत अच्छी है। आपके वार्ड की अच्छी हालत है, तो बीजेपी जीती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। इनका कहना है कि बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। इनके वादों में इसलिए भी दम है क्योंकि ये लगातार जीतते हैं, कभी इन्होंने हार का सामना नहीं किया, चाहे पार्टी कांग्रेस से रहे या निर्दलीय रहे, भाजपा से रहे, लगातार जीतते रहे, अजय पार्षद माने जाते। आप लगातार बाबूजी जीतते आ रहे हैं, आपने बहुत सारे विकास कार्य करवाए, उनमें कौन कौन से विकास कार्य? नहीं, सड़कों का विकास किया है। सड़कों में हमारे वार्ड में कोई काम नहीं रहा है, पूरा वार्ड में कराया हुआ है। लाइटों की व्यवस्था अच्छी है, सफाई की व्यवस्था अच्छी है, सड़कों ही है, सब काम करे हुए। ये वार्ड अपने आप में एक विकसित वार्ड की श्रेणी में जाना जाता है। इसमें सड़कों का जाल बिछा हुआ है, कहीं सड़क बाकी नहीं है, बढ़िया रोशनी की व्यवस्था है, बढ़िया सफाई की व्यवस्था है। अगर माने तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको मेंटेन रखना ही यहाँ पर्याप्त रहेगा, ज़्यादा कोई विकास की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर अब की बार जीतते हैं तो कौन से विकास कार्य जो करवाने हैं? नहीं, कोई बाकी रहेगा उसको करा देंगे। अभी तो मेरे को दिखता भी नहीं है। अभी यहाँ कोई विकास कार्य बाकी नहीं है। जो पेंशन के, राशन कार्ड के, खाद्य सुरक्षा योजना के, इस प्रकार की जो सरकारी योजना है उनका भी लाभान्वित करवाना है। अपने वार्ड में मतलब पेंशन के मामले के अंदर किस प्रकार की स्थिति है, कितने लोगों को मिल रही है? नहीं, पेंशन के मामले में 85 आदमी पेंशन चल रही है। कोई पेंशन के लिए कोई बाकी नहीं है हमारे लिए, सारी व्यवस्था करी हुई है। सारी व्यवस्था की हुई है। जिन लोग, जो पात्र लोग हैं उनको पेंशन मिल रही है और यहाँ के लोग संतुष्ट भी नज़र आ रहे हैं। और अब की दफ़ा इनका मुकाबला है वो सीधा कांग्रेस और भाजपा से सीधा आमने सामने का मुकाबला है। तो बाबूजी, चेयरमैन को लेकर आपको क्या लगता है, कौन दावेदार है? चलो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी, भी कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इनको कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, पार्टी तय करेगी, वही चेहरा होगी। हमारे साथ इसी वार्ड के नेमीचंद जी चांडक है, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का वार्ड नंबर 4 का किस प्रकार का माहौल है। एकदम अच्छी तरह हमारे सामने कोई टक्कर दिख ही नहीं रही है। और जो माहौल की आप पूछ रहे हैं, तो ये जो इतना जन समर्थन खड़ा है, आप खुद देख लीजिए। टक्कर दिख भी नहीं रही, ऐसा क्या कारण है कि आपके सामने टक्कर दिखाई नहीं दे रही है? नहीं दिखाई दे रहा, सब कारण है। सारे काम किए इन्होंने, सड़क का, नाली का, सफाई का, पूरा भामाशाह योजना का, पेंशन का, सारा काम है। कोई आदमी, कोई इस वार्ड का कोई भी व्यक्ति या कार्यकर्ता वंचित नहीं है इन सब कामों से। एक कामों से वंचित भी नहीं है। और ये भी सही है कि विरोधी पार्टियां भी अमरचंद मीणा पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगाना भी उचित नहीं समझती है। तो आपके का जो उम्मीदवार है अमरचंद मीणा, वो अजय है, लगातार जीतते रहे, काम के मामले में भी सक्रिय रहे हैं। तो और वो कितने जो ये बताया जाता है कि इस वार्ड में चुनाव में 500 रुपये भी खर्च नहीं लगते होते, ये सही है? बिल्कुल सही है। और मेरे पत्रकार जी, आपको एक बात भी स्पष्ट कह दूं, पूरे सरदार शहर में रामनगर से लेकर राम मंच तक यदि ईमानदारी की कोई चर्चा होती है नगर पालिका की वार्ड पार्षद की, तो उसमें सबसे पहले नाम अमरचंद मीणा का आता है। आप मानते हैं कि आपके सामने किसी की टक्कर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका कारण यह भी है कि आपका उम्मीदवार ईमानदार है? बिल्कुल ईमानदार, यह साफ छवि है एकदम। आधी रात में काम करने आने वाले कार्यकर्ता है।
जिस प्रकार जान मोहम्मद यहाँ पे अपने चेयरमैन हुए थे, वो कौमी एकता की मिसाल माने जाते थे। आपके वार्ड में भी दोनों समुदायों की जो जनसंख्या वो बराबर है, तो अमरचंद मीणा भी मतलब कौमी एकता की मिसाल माने जाते हैं। आपके सामने खड़ी, आप देख लीजिए, 400 माइनॉरिटी के वोट है, इसमें से हमारे को 250 से 300 वोट मिलेंगे। आप खुद देख लीजिए ना। और ये सारे खड़े हैं, माइनॉरिटी के कितने आदमी खड़े हैं यहाँ पर, देख लीजिए आप। सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और जो चुनाव लगता है कि चुनावों में ज़्यादातर होता है, आप जैसे मानते भी हैं कि चुनावों के अंदर शराब वितरण भी होता है, मतदाताओं को कुछ मतदाताओं को प्रलोभित भी किया जाता है, ऐसा मतलब 7 चुनावों में कभी नहीं हुआ। हमारे उम्मीदवार को जो आप शराब की बात कर रहे हैं, नाम से एलर्जी है, नाम से करना है। ये अपने वार्ड में तो क्या, जब अगल बगल वाले वार्ड है उनमें नहीं करते, ये काम नहीं करने देते। कहा जाता है कि अमरचंद मीणा के चुनाव में चाय भी नहीं पिलाते, बीड़ी भी नहीं। बिल्कुल, कुछ खर्चा नाम का कोई चीज़ नहीं है। और शायद पूरे 55 नंबर वार्ड में सबसे सस्ता और सबसे सुंदर तरीका का जो चुनाव होता है वो हमारे यहाँ पर है। इन्होंने अपने चुनाव के लिए, चुनाव किस तरह लड़ा जाता है, इन्होंने एक मिसाल पेश की है। जैसा आप देख सकते हैं कि अमरचंद मीणा के अभी जो कार्यालय के अंदर भी है, सैकड़ों की तादाद के अंदर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं होता है, ना यहाँ की शराब बांटी जाती है, यहाँ तक कि चाय भी यहाँ पर नहीं पिलाई जाती है। सबसे सस्ता चुनाव होता है, 500 रुपये भी यहाँ पर खर्च नहीं होते। तो अब नेमचंद जी आप लगातार यहाँ पर जीतते आ रहे हैं और बता रहे हैं, जैसा कि अभी अमरचंद जी ने बताया कि ये पूरा विकसित वार्ड है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लाइट है, सफाई की व्यवस्था है। अब आप चुनाव 5 साल में अब अगर जीतते हैं अमरचंद जी, और आपका तो दावा है कि आप जीत को लेकर पूरे आश्वस्त है, तो ऐसे कौन से विकास कार्य जो अब इस वार्ड में होने शेष है और जो आप चाहेंगे कि अगला बोर्ड अगर बनता है तो उसमें हो जाएंगे? देखिए, केंद्र सरकार की हर बार नई नई नीति आती है, नई नई योजना आती है, तो उनको इम्प्लीमेंट करना अब हमारा काम है। और ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले में सड़क बनी हुई है, पूरे मोहल्ले में नालियाँ बनी हुई है, पूरे मोहल्ले के अंदर पेंशन आ रही है लोगों के। फिर काम क्या है? अब तो जो नई योजना आ गई उनको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। ऐसा क्या कारण है कि अमरचंद मीणा के सामने आज तक कांग्रेस का कोई उम्मीदवार टिक नहीं पाया? हर बार एक नया उम्मीदवार आता है, वो 5 साल के लिए सामने आते हैं, उसके बाद में वो अपना शकल भी नहीं दिखाते हैं। इन कांग्रेस पार्टी ने सारे समुदाय से, अलग अलग कम्युनिटी से अपने उम्मीदवार खड़े करके देख लिए। कोई इनके सामने कोई न तो कोई टिका है और न टिकेगा भविष्य में। ये 7वां चुनाव है, मतलब 7 दफा में ऐसा कोई उम्मीदवार रहा है कि जो मतलब 2 बार इनके सामने चुनाव लड़ा हो? हाँ, रमेश समरा था, वो एक बार 7 वोट से आ रहा, और पिछली बार भी वही आ रहा था। यहाँ पे जो लगातार अमरचंद मीणा के सामने कोई उम्मीदवार नहीं लड़ा। एक उम्मीदवार है कांग्रेस का, अमरचंद मीणा, जो जस्ट टाइम है, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। वो 2 बार लड़ चुके अमरचंद मीणा के सामने, दोनों दफ़ा इनको हार का सामना करना पड़ा था। अमरचंद मीणा के सामने कोई उम्मीदवार टिक नहीं पाता है, और कोई उम्मीदवार यहाँ पे पर्चा दाखिल करना अपनी बड़ी के समान मानता है, क्योंकि वहाँ जीत नहीं मिलती है और राजनीतिक कैरियर है वो दाव पर लग जाता है। तो हर दफ़े कांग्रेस को नया उम्मीदवार लेके आना पड़ता है। और इस दफ़े कितने उम्मीदवार हैं? 2, सीधी लड़ाई है, कोई निर्दलीय। मैं पत्रकार जी आपको ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना मेरे को विश्वास है, जो ये जन समुदाय खड़ा है, शायद सरदार शहर के 55 वार्ड में सबसे ज़्यादा वोटों की जीत होगी तो हमारे कैंडिडेट अमरचंद मीणा की होगी। यहाँ पे जो दावा किया जा रहा है, मतलब सबसे कम खर्चा होगा, या यूँ समझे खर्चा होगा ही नहीं और जीत होगी तो सबसे ज़्यादा वोटों की जीत होगी, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के उम्मीदवार और इस प्रकार के चुनाव राजस्थान भर में इन ऐसे चुनावों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आपका उम्मीदवार कम खर्चे से या बिना खर्चे से जीत कर जाता है तो वो उम्मीदवार निश्चित रूप से भ्रष्टाचार नहीं करेगा। जो उम्मीदवार लाखों रुपये खर्च करके जाते हैं तो उनसे ईमानदारी की अपेक्षा करना भी अपने आप में एक बेईमानी है। तो निश्चित रूप से ऐसे आदर्श चुनाव है वो राजस्थान भर में होने चाहिए। जो अमरचंद मीणा है वो अपना 7वां चुनाव है, और इनका जो अजय रथ है, आज तक ना तो भाजपा रोक पाई, ना कांग्रेस रोक पाई, ना निर्दलीय रोक पाई। अब ये 7वां चुनाव है। इस अमरचंद मीणा के नाम पर जो मोहर लगाने का काम है यहाँ के वार्ड का लोग हैं वो 28 तारीख करोगे, और देखना ये है कि अमरचंद मीणा का जो अब की बार 7वां चुनाव है वो जीत पाते हैं या नहीं, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 31 जनवरी का।